अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं एमपी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय इतिहास। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब के साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, समय आपको मिलेंगे 3 घंटे। अधिकतम अंक आपके होंगे 80 के। तो दोस्तों, आपके कुछ निर्देश दिए हैं, तो निर्देश आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तु प्रश्न होंगे। सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 7 अंक, सही जोड़ी 6 अंक के शब्द या एक वाक्य में उत्तर 7 अंक, सत्य असत्य 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। तो दोस्तों, आप लोगों के निर्देश दिए तो आप लोग ये ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहले, अभिलेख किस भाषा में मिले? तो दोस्तों, इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से आपको एक को आंसर में लिखना है। प्राकृतिक, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। आपका आ वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था जाति, धर्म, श्रम विभाजन, ईश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। आपका सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया है, करिकवाल अय्यार किससे संबंधित थी? इलाम, भक्ति परंपरा, आलवार, नयानर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति परंपरा। अगला पॉइंट दिया, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1911 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर। अगला पॉइंट है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला पॉइंट दिया, अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड लिथोगी ने, माउंटेन बेटन ने, लाई कार्जन ने, लॉर्ड लिटन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथोगो ने। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति को फिल करना है। मौर्य काल में दान में दी गई भूमि को डेड डैश कहते हैं। ब्रंदो। तो इसको इधर फिल कर देना है। अगला पॉइंट, गुप्त शासकों का राज चिन्ह है डेड डैश था। तो विष्णु का वाहन गरुड़ को फिल कर देना है। अगला पॉइंट दिया, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में डेड डैश ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनुचिन चिश्ती ने। तो इसको फिल कर देना है। अगला पॉइंट, जो ऋण अकबर किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीज, औजार तथा पर खरीदने के लिए देता थे, उसे डेड डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर नहीं, आप अपने मन से भी आंसर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, संतलों को बसने के लिए दिया गया भूभाग डेड डैश कहलाता है। दामिन ए को। तो दोस्तों, ये आपको फिल कर देना है। अगला पॉइंट दिया है, पंचमी रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में डेड डैश को क्रियान्वित करना था। तो दोस्तों, इसका ये भी आपको आंसर अपने मन से फिल कर देना। अगला क्वेश्चन दिया, सर्वोदय योजना का प्रारंभ डेड डैश ने किया था? जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों, आपको जयप्रकाश नारायण को फिल कर देना। अगला क्वेश्चन आपका दिया, सही जोड़ी बनाइए। तो दोस्तों, आप लोगों को सही जोड़ी बनाइए। ये आपके आंसर है। सिद्धार्थ का हो जाएगा कलकत्ता बनाया गया महल, मालिक मोह जैसी का हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद शौकत अली का हो जाएगा मुंबई में मंजिला इमारतें होती हैं। फोड़ दिया, खान अब्दुल गफ्फार खान का हो जाएगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। चाल का हो जाएगा खुदाई गिदम तागार। राइटर्स बिल्डिंग का हो जाएगा पद्मावत। राइटर्स बिल्डिंग का हो जाएगा पद्मावत। अगला, तो दोस्तों, ये आपकी क्वेश्चन थे। ये आपके आंसर लिखे हैं। पहला क्वेश्चन, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम? मालिक मोहब्बत जैसी, पद्मावत मोहब्बत शौकत अली, खिलाफत आंदोलन, खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई गिदमदकार का हो जाएगा चाल मुंबई में मोहम्मजिला इमारतें होती हैं। राइटर्स बिल्डिंग हो जाएगा कलकत्ता में बनाया गया महल। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको लिखना है। गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? इसका आंसर हो जाएगा पहचान। अगला पॉइंट दिया, वैदिक काल में प्रचलित चारों आश्रमों के नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। अगला पॉइंट दिया, जैन मत में आस्तिक का क्या अर्थ है?
इसका आंसर हो जाएगा चोरी ना करना। अगला पॉइंट दिया 16वीं 17वीं शताब्दी में कितने फीसदी लोग गाँव में रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फीसदी लोग। अगला पॉइंट दिया कॉर्नवालिस कोड कब माना था। इसका आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया अंग्रेजों ने कोर्ट चार्ज का किला कहाँ बनवाया है। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। अगला पॉइंट दिया हुआ है पूना समझौता कब हुआ। इसका आंसर 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य और सत्य में आप लोगों को देना है। तो पहला पॉइंट दिया हुआ कृष्णा शासकों ने देवपुत्री की उपाधि धारणा की थी। इसका हो जाएगा सत्य। दूसरा पॉइंट दिया पुनर्स्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में पुत्रियों का हिस्सा होता था। तो दोस्तों ये आपका सत्य हो जाएगा। महावीर स्वामी चार आर्य सत्य का सिद्धांत था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कबीर के गुरु चैतन्य महाप्रभु थे, ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया असहयोग आंदोलन 1920-22 चलाया गया, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है 1947 में पूरी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश नामक नया राष्ट्र बन गया, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। तो दोस्तों ये आपके में दिया है इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं कैटिलिस अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका, बौद्ध साहित्य, पुराण, अशोक के अभिलेख। अगला क्वेश्चन दिया है सातवां सनातन धर्म में पुरुषार्थ के कितने प्रकार का वर्णन है। दोस्तों इसमें भी आपके में दिया है महाभारत कालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं क्या थी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सनातन धर्म में निम्नलिखित 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया। प्राय मनुष्य के लिखे वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्ट भी कहते हैं। महर्षि मनु पुरुषार्थ चतुष्ट के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन आपका 8वां दिया है शल्यमंजिका कौन सी थी। इसका ये भी आपको थी सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 2 स्तूपों व स्थापित स्थानों के नाम लिखिए। तो दोस्तों ये आपके आंसर दिए हैं या फिर आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपका 9वां दिया हीनयान और महायान के अंतर को स्पष्ट कीजिए। बुद्ध के जीवन में लुम्बिनी व कुशीनगिरी स्थान का क्या महत्व है। दोस्तों इसका भी आंसर दिया या फिर आप कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन आपका 10वां दिया है गुरु नानक की शिक्षाओं को लिखिए। नयनार और वीर शैव को किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। तो दोस्तों ये भी आपका आंसर दिया। क्वेश्चन आपका 11वां पंचमी रिपोर्ट क्या थी। स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ। तो दोस्तों इसका भी आंसर दिया हुआ है सन 1983 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिनमें से एक रिपोर्ट 5वीं रिपोर्ट कहलाती थी। इस रिपोर्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों का वर्णन था। तो दोस्तों आप लोगों का अगला क्वेश्चन दिया है गारमेनिक स्थापत्य शैली की कोई 2 विशेषताएं लिखी। दोस्तों इसमें भी आपको देखिए भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के प्रमुख कारण थे। तो दोस्तों आप लोगों का ये आंसर भी दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था। इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। यह एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के क्रांतिकारी को कुचलने के लिए सार किडनी की कमेटी नियुक्त की गई थी। हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने का विरोध किया था और अंग्रेजी ब्रिटिश को सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन आपका अगला दिया उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदतों पर जोर दिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नियोग हैं क्यों। तो दोस्तों ये आप लोगों का आंसर दिया, आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन आपका अगला दिया इसको भी आप कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपका 16वां भी दिया उत्तर मौर्य काल में विकसित राज्य के विचारों की चर्चा कीजिए। दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन दिया, आंसर भी दिए हैं, तो आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका 20वां दिया है बेसरिया और व सरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। वह तमिल ग्रंथ जो तमिल वेद के रूप में जाना जाता है का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरसिया सूफी संत खनकाओं में रहते हैं। खनकाओं एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ आश्रम, जबकि बेसरिया सूफी खद खनकाए का तिरस्कार करके रहस्यवादी एवं फकीर की जिंदगी व्यतीत करते थे। बेसरिया सिलसिले सरिये का पालन करते थे किंतु बेसरिया सरिये में बंधे हुए नहीं थे।
अगला क्वेश्चन आपका दिया है 21वां, भवन निर्माण की नए गर्तिक शैली तथा इंडो सैनिक शैली को समझाइए। ये भी आप कहते हैं व्हाइट टाउन और टाउन में अंतर लिखिए। तो आंसर हो जाएगा व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का निम्नलिखित महत्व है। तो इसका आंसर ये आपका लिखा है, तो आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका 22वां दिया, क्रिप्स मिशन से क्या तात्पर्य है, क्यों असफल रहा, स्पष्ट कीजिए। स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जो भारतीय की सफल रणनीति के लिए जाना जाता है। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इस रणनीति के अंतर्गत ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना था तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी की स्वतंत्रता आंदोलन केंद्र बिंदु तथा उन्होंने इसे स्वराज्य आत्मा की कहा था। दिसंबर 1903 ईस्वी में बांग्ला विभाजन के प्रस्ताव की खबर फैलने पर चारों ओर विरोध स्वरूप अनेक बैठकें हुई, जिसमें अधिकतर ढाका, मेमन सिंह एवं चाटगांव में हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र, पृथ्वी चंद्र राय जैसे बंगाल के नेताओं ने बंगाली हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना के बावजूद करजन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को विभाजन बंगाल जिले के निर्माण की घोषणा की, जिसके परिणाम से रूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता स्वार्थ नाम कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी तथा बहिष्कार प्रस्ताव पर पास किया गया। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के लोगों होने के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गए। तो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट बचा, भारत की सीमांकित मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को ये प्रदर्शित करना है। बैरा चोरिस्तान संतल विद्रोह का प्रारंभिक केंद्र, रायतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभिक केंद्र, कैलाशनाथ मंदिर। दोस्तों ये आप लोगों का थीम दिया, भारत के सीमांकित मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को प्रदर्शित कीजिए। बुद्ध का जन्म स्थान, बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थान, एरर पर और चंपारण पर। तो दोस्तों आप लोगों का इसका आंसर नहीं तो आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं upgoodlife.com, तो आपको वहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिए, जैसे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए, हम आपके लिए MP बोर्ड प्री बोर्ड की हर क्लास का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।